क्लासेस होती है? हाँ होती है महाराज। होती है। पद्मासन में बैठते बनेगा बच्चों लोगों? पद्मासन कैसे बैठते हैं? रिलॅक्स बसायचं आहे। हाँ, लेफ्ट थाइस के ऊपर राइट लेग रखो। हाँ, एंड राइट लेग के ऊपर, राइट थाइस के ऊपर लेफ्ट लेग रखो। वेरी गुड। हाँ देखो, उन कुछ बच्चों ने पद्मासन लगा लिया, बहुत अच्छा। हाँ। अब आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बताएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज रहेगी। 5 मुद्राओं से शुरुआत करना है। ऐसी 5 मुद्राएं हैं जो न केवल आपकी फिज़िकल फिटनेस, शरीर को स्वस्थ बनाएगी, बल्कि मेंटल फिटनेस को भी बहुत अच्छा बनाएगी। सीधे आसन में बैठ कर के सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को ऐसा फैलाना है, ऊपर ले जाना है, और जो हम कहें उस मंत्र का जाप करना है, उच्चारण करना है, मन से, वचन से, काय से। पहली मुद्रा जो है अरिहंत मुद्रा। नमो अरिहंताणं, बोलो नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं। रिलैक्स, हाथ नीचे करें। वेरी गुड। जो बच्चे इस मुद्रा को लगाएंगे उससे उनकी रीढ़ एकदम सीधी रहेगी, उससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी मुद्रा लगाना है सिद्ध परमेष्टि वाचक, रिसेप्टिव मुद्रा। पॉजिटिव एनर्जी हमें ग्रहण करना है इस ब्रह्मांड से, तो हमें मन, वचन और काय से इस प्रकार से मन को बड़ा आनंद में रखते हुए शब्दों से उस मंत्र का उच्चारण और शरीर से वह ग्रहणशील मुद्रा। दोनों हाथों को ऐसे फैलाएं, स्ट्रेट रखें, रीढ़ सीधी रखें। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। रिलैक्स, हाथ नीचे करें। इस ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, हमने उन सिद्ध आत्माओं को नमस्कार किया और उस ऊर्जा को ग्रहण किया। अब तीसरी मुद्रा लगाना है। अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को मिलाओ, सीधे लो, ऐसे करो हाथ। हाँ, पीछे लेकर के जाओ, रीढ़ सीधी रखो और पीछे स्ट्रेट। नमो आयर्याणं, हाथ पीछे ले जाओ सीधे। नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं। रिलैक्स। चौथी मुद्रा, जिससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, ध्यान एकाग्र होता है। जैसे आप दोनों हाथों से दीवार को प्रेस करते हो, धक्का देना है, सीधे हाथ रखो, सीधे दोनों अंगूठों के बीच में 4 अंगुल का अंतर और दृष्टि अपने दोनों अंगूठों की ओर, स्ट्रेट रखो। इतनी जोर से आगे करो जैसे दीवार को धक्का दे रहे हैं। नमो वज्झायाणं, नमो वज्झायाणं, नमो वज्झायाणं, नमो वज्झायाणं। रिलैक्स, हाथ नीचे। अब
सबको अपने आप को झुकाना है। कैसे झुकाओगे? सिर जो है ज़मीन में लगना चाहिए, मन को भी झुकाना है, दोनों हाथ जोड़ें, कमर को झुकाएं, सिर ज़मीन में टच करें, पोजीशन चेंज किए बिना। हाँ, सीट स्ट्रेट रखें, हाँ झुकाओ और झुकाओ, सिर को ज़मीन में टच करो और टच करो, हाथ आगे करो। नमो लोए सव साहूणम, और अच्छे से झुकाओ, पूरा झुकाओ। नमो लोए सव साहूणम, और झुकाओ पूरा। नमो लोए सव साहूणम, नमो लोए सव साहूणम। रिलैक्स। ये 5 मुद्राएं हैं। कौन कौन सी? पहली अरिहंत मुद्रा याद रहेगी, कौन सी? ऐसी सीधी। दूसरी कौन सी मुद्रा थी? सिद्ध मुद्रा। तीसरी कौन सी मुद्रा थी? आचार मुद्रा। चौथी कौन सी थी? उपाध्याय मुद्रा। और 5वीं झुकने वाली। तो डेली 5-5 बार सभी बच्चों को ये मुद्रा सवेरे उठ करके अपने अपने घर में करना है। करोगे सारे बच्चे? याद रहेगी 5 मुद्राएं? इससे क्या होगा? आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। अब सभी बच्चों को गहरी सांस लेना है और ओम का उच्चारण करना है। ठीक है? अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पे रखें, श्वास गहरी खींचें, और जैसे हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं वैसे ओम का उच्चारण करना है। इससे आपकी फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, आपके लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा जाएगी, आपकी मस्तिष्क मेंदु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और ऑक्सीजन जब भीतर जाती है तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और उससे याददाश्त बढ़ेगी। सभी लोग व्यवस्थित बैठते हुए, हाँ, गहरी सांस खींचें। ओम सबको बोलना है ओम। ओम नहीं बोल रहे आप लोग? क्या हो गया? सांस टूट जा रही? गहरी सांस लो, नाभि तक सांस भरना है, फिर धीरे धीरे ओम का उच्चारण करना। कितने बार सांस लेना पड़ता है? फिर से करो। बन रहा है? नहीं बन रहा? क्या हो रहा? प्रॉब्लम क्या आ रहा? पराग जी, क्या प्रॉब्लम होता है? बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, सांस टूट जाती है? कोई बात नहीं, और गहरी सांस लो। जो बच्चा प्रतिदिन 9 बार 9 टाइम्स इस ओम का उच्चारण करेगा उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उसके फेफड़े, फुफ्फुस काय म्हणतात मराठीमध्ये? फुफ्फुस ही म्हणतात ना, लंग्स, उसके लंग्स जो है बहुत मजबूत हो जाएंगे और उसके शरीर की क्षमता का विकास होगा। क्या करना है? गहरी सांस लेना है और
नाभि से उस ओम बीजाक्षर को उठता हुआ हृदय की ओर आता हुआ देखना है, कंठ की ओर आता हुआ देखना है और फिर मुख पे देखना है। फिर से करें सभी बच्चे लोग। रिलैक्स। अब सभी बच्चों को भ्रामरी ओम की ध्वनि करना है। जिनके कंठ में प्रॉब्लम है, स्वर में प्रॉब्लम है, जिनका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है, जो अपना उच्चारण सुधारना चाहते हैं, जो अपने वोकल कॉर्ड को मजबूत बनाना चाहते हैं, और जो बच्चे चाहते हैं हमारे मस्तिष्क का विकास हो, मस्तिष्क को नर्वस सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो आपको क्या करना है? अंगूठों से कान को बंद करना है, मिडल फिंगर है ना मध्यमा, उससे आँख बंद करना है और इंडेक्स फिंगर ऊपर रखना है और नीचे की दोनों उंगली गालों में रखना है। आँख बंद करके फिर ओम की भ्रामरी ध्वनि को करना है और फिर बताना कौन सा कलर दिख रहा है आपको। हाँ देखना, आँख बंद करें, मिडल फिंगर से, हाँ अंगूठे से कान बंद करना है, हाँ आँख बंद, और ऊपर फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर ऊपर माथे पे रखें, दो फिंगर जो है नीचे रखें। हाँ, गहरी सांस लेकर इस ओम की ध्वनि को करना है। कौन सा रंग दिख रहा था आंखों में, बंद आंखों में? कुछ दिख रहा था, नहीं दिख रहा था? ब्लैक कलर, वाइट कलर, रेड कलर, वेरी गुड। अब देखो फिर से अच्छे से फिर से करना है, दोनों आंखों को बंद करना है मिडिल फिंगर से, कान को अंगूठे से बंद करना है, हाँ, और गहरी सांस लेकर के इस भ्रामरी पूरी ध्वनि को करना ओम की। पुनः एक बार गहरी सांस लेके इस भ्रामरी ध्वनि को सुने। रिलैक्स, हाथ नीचे रखें। वेरी गुड। कितने बच्चे अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। बहुत अच्छा। अच्छा, अपना राइट हैंड देखो ऐसे करो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं ऐसे, हाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, सीधा ऐसा, सीधा राइट। लेफ्ट हैंड को ऐसा करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना, उल्टा, ठीक है। अब दोनों हाथों को एक साथ घुमाना है, सीधे हाथ को सीधा और उल्टे हाथ को उल्टा।
एक साथ घुमाना है, राइट हैंड क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज एक साथ। क्यों? आपका दोनों हाथ एक ही डायरेक्शन घूम रहा है? नहीं, अरे एक ही डायरेक्शन घूमने लगा, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ऐसा ऐसा भी नहीं करना है। इसको ऐसा घुमाना है सीधा, और उल्टे हाथ को ऐसा घुमाना है। अभी एक साथ साइमल्टेनियसली करो करो करो। इससे हमारे ब्रेन के दोनों लोब्स एक्टिव हो जाएंगे। हमारा ब्रेन का, मस्तिष्क का लेफ्ट पोर्शन भी एक्टिव होगा और राइट भी एक्टिव होगा, और बहुत सारे नर्वस सिस्टम खुल जाएंगे। करो अच्छे से, स्पीडली करो। देखो हम तरीका बता रहे हैं। स्टॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, ऐसा घुमाओ सीधा, हाँ सीधा, हाँ। लेफ्ट हैंड नंबर उल्टा घुमाओ, हाँ। अब दोनों को एक साथ घुमाओ, घुमाओ, वेरी गुड। फिर इसको रिवर्स करो। नहीं बन रहा? इससे हमारा ब्रेन जो है ट्रेन होने लगेगा। अभी क्या है, हमारा ब्रेन ट्रेन नहीं है, वो एक हैबिचुअल मोड में चलता है। उससे हमारा जो नर्वल पाथवे बनता है, न्यूरल पाथवे, वो एक फिक्स हो जाता है। जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं। देखो अच्छे से फिर से करो, करो। बच्चे लोग नहीं कर रहे, कुछ नहीं बन रहा है। पहले ऐसे करो, राइट करो, हाँ। लेफ्ट वाला इधर घुमाओ। अब साइमल्टेनियसली एक साथ घुमाओ। किसी से नहीं बन रहा, सब एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। एक डायरेक्शन में नहीं, दोनों हाथों को डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाना है। राइट को सीधा और लेफ्ट को उल्टा, एक साथ। इस एक्सरसाइज को जो बच्चा रेगुलरली करने लगेगा, उसका मेमोरी पावर बहुत तेजी से बढ़ेगा। हाँ, एक कॉर्डलेस है यहाँ पर, हाँ। एक बच्चे को दे दे कॉर्डलेस, हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, हाँ। 1 से 20 तक गिनती आती है, हाँ बोलो।